हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2026 में अपीयर हुए होंगे और यहाँ पे अब रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट हु आर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों का कोप का जो पोर्टल है वो रिलीज हो गया है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आईआईटी से एमटेक करना चाहते होंगे। उनका ड्रीम होगा कि वो एक आईआईटी से अपना एमटेक प्रोग्राम कंप्लीट करें। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोप में रजिस्ट्रेशन करना होता है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोप का यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल एक कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट रहता है, तो इस बार यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट आपका हो जाता है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इस बार आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट रहेगा। इसके अलावा इसके क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हो जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल और कोप जो है वो सबसे पहले 2017 में इनिशिएट किया गया था। और इसके अलावा ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें कैंडिडेट जो हैं, कोई भी अगर आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर आप इंडिविजुअली जैसे जैसे आईआईटी के पोर्टल्स आते जाएंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोप को इनिशिएट किया गया था। इनिशियली अगर हम देखें तो इसमें जो है खाली सिर्फ 8 ही इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे, लेकिन अब आपके यहाँ पे मोर देन यहाँ पे 23 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं और साथ ही पीएसयू एनपीसीआईएल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। आईआईटी रुड़की यहाँ पे इस टाइम कॉप 2026 का कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आपके वेरियस हो जाएंगे, चाहे वो बैंगलोर हो, भिलाई हो, दिल्ली हो, धनबाद, गुवाहाटी, खड़गपुर, वेरियस यहाँ पे आपके आईआईटीज यहाँ पे रहेंगे। सैलेंट फीचर्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप यहाँ पे कोप की तरफ से जो भी होगा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में। कोई भी अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको वहाँ पे अगर आपका यहाँ पे स्कोर गेट का कैसा जाता है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा और आपको यहाँ पे इंडिविजुअली आईआईटी पे जाके अपना फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके लिए आपको कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा और इसके लिए आप कोप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो कोप इज़ नॉट एन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एमटेक एडमिशन इन एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये क्लियरली है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट को यहाँ पे सेपरेटली रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आईआईटी के यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। ये बस जस्ट एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन एनआईटी के केस में केस डिफरेंट होता है, वहाँ पे आपको सीसीएमटी में ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन करके आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईआईटीज में आपको इंडिविजुअली आईआईटी में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें स्टूडेंट्स, तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल। सेकंड, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, चाहे वो 2024 का हो, 2025 का हो या इसी ईयर 2026 का हो। इन तीनों में से किसी भी ईयर का अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आपका गाइडलाइंस रहती हैं, तो कोप यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है टू इंश्योर दैट ऑल एमटेक सीज जो हैं वो जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें फील्ड हो जाए जिसमें आप जो है अप्लाई करेंगे। एंड जो भी आपके पीएसयू में पोस्ट जॉब ऑफर्स हैं, गेट क्वालिफाई, काफ़ी सारे ऐसे पीएसयूज हैं जो विद गेट लेते हैं और इसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी थी। आगे भी हम जैसे जैसे आपका ये प्रोग्राम चलता जाएगा वैसे हम पोस्ट गेट आपका काउंसलिंग करते जाएंगे। जो भी आपके स्कोर मार्क्स के बेसिस पे आप कौन सा बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाती है वो भी हम आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए। इसी के साथ आपको यहाँ पे ऑफर अपलोड करना होगा। सिलेक्शन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, पीएसयू अपलोड देयर ऑफर्स और सीट्स स्पेसिफिक यहाँ पे डेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो सेलेक्ट करेंगे। कोई सा भी आपको एक ऑफर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा जो भी अवेलेबल होंगे ईच राउंड में। डिसीजन ऑप्शन आपका होगा। हर मेन राउंड में यहाँ पे कैंडिडेट को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो एक्सेप्ट करना है और या फ्रीज करना है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर एंड फर्दर कंसिडरेशन आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज में चूज कर सकते हैं या सबमिट कर सकते, फिर आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट आप करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट और एडमिशन पोर्टल में भी फिल आउट कर सकते हैं या पीएसयू जॉब पोर्टल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो रिटेन एंड वेट, सेलेक्ट दिस ऑप्शन, प्रोविजनली एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पूरी डिटेल दी गई है कि आपको कैसे कैसे अपने कोप को या आईआईटीज में
एडमिशन के प्रोसीजर को कैसे ले जाना है। हालांकि इसका डिटेल्ड भी वीडियो आपको दिया जाएगा मेडिजी के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। और अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ अ हायर प्रेफरेंस अगर आप बाद में लेते हैं, द करंट ऑफर आपका रिलीज हो जाएगा। यू कैन चूज, या आपका रिटेन आप वेट चूज कर सकते हैं सेम ऑफर के लिए, सेम इंस्टीट्यूट, सेम प्रोग्राम, ओनली ट्वाइस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जब आप रिटेन और वेट को चूज करेंगे तब आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने डिसीजन के लिए। देन रिजेक्ट एंड वेट, ये 3 ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। सबमिशन प्रोसीजर, अगर आप फाइनल चॉइस करते हैं उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा फाइनलाइज के लिए। देन इसके अलावा एडमिशन और ज्वाइनिंग, वंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यू हैव सेलेक्टेड एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यू मस्ट विजिट द रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट और उसके पोर्टल पे जाएंगे, फिर आप अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो इतना यहाँ पे ये प्रोसीजर रहता है। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन और नॉन सबमिशन, अगर आप कोई भी ऑफर रिजेक्ट करते हैं गिवन राउंड में, विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू यू अगेन इन लेटर राउंड, वहाँ पे आपको अगले राउंड में नहीं एक्सटेंड किया जाएगा, ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है। तो रिजेक्ट अगर आप कोई करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिटेन और वेट करते हैं तो आप अब अगले राउंड में भी उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप रिटेन और वेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा उतने मार्क्स में, तो आप उसको रिस्क नहीं लेना है, आप रिटेन और वेट कर सकते हैं। रिजेक्ट तभी करें जब आपके काफ़ी अच्छे स्कोर बन रहा है। इसके अलावा डिसिसिव फाइनल राउंड होता है। फाइनल मेन राउंड में और एक एडिशनल राउंड रहता है। 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, या तो एक्सेप्ट फ्रीज करें या तो रिजेक्ट करें, तो 2 ऑप्शन आपके रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफर्स रहेगा। फ्लो चार्ट्स आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिससे आप क्लियरली यहाँ पे इस चीज़ों को समझ पाएँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपना नेम, आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड गेट स्कोर, इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। वही स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यहाँ पे भर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, या तो 2026 गेट में, 2025 या 2024 गेट में। तो ये क्लियरली मेंशन है। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका तब सक्सेसफुल होगा जब सारी लॉगिन प्रोसीजर जो भी आपके एसएमएस और ईमेल द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तभी आपका यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ईमेल में आपको यूआरएल के साथ साथ लॉगिन आईडी दे दी जाएगी और पासवर्ड भी आपको एसएमएस कर दिया जाएगा, जिससे आप इंडिविजुअली आईआईटीज में जाके अपने एडमिशन प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेन राउंड ऑफर्स के लिए राउंड 1 आपका मई 11 से मई 13 तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा राउंड 2 मई 17 टू मई 20, इसके बाद राउंड 3 मई 24 से मई 27 आपका रहेगा। एंड राउंड 4 आपका 31 से जून 3 रहेगा। राउंड 5 अगर हम बात करें तो जून 5 से जून 10 आपका राउंड 5 रहेगा। तो ये आपके 5 राउंड्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टाइम विंडो टू व्यू ऑफर एंड टेक अ डिसीजन का राउंड भी है। यहाँ पे राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9 एंड राउंड 10 यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो ये सारे आपके राउंड्स रहेंगे। जो भी पार्टिसिपेटिंग आईआईटीज हैं, चूज टू कंटिन्यू बियॉन्ड राउंड 9। राउंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो भी है वो इंडिपेंडेंट डिसिसिव राउंड रहेंगे, जिसमें कैंडिडेट सिर्फ एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 तक आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, लेकिन 6 to 10 में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, या तो आप एक्सेप्ट और फ्रीज करें या तो आप रिजेक्ट कर दें। रिटेन और वेट का ऑप्शन सिर्फ 5 राउंड तक ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट की मदद से पूरा समझाया गया है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। दैन जो भी इंस्ट्रक्शन से एक्सेप्ट करेंगे, फॉलोइंग डिटेल्स आपसे मांगेगा जो मैंने आपको बताई वो आपको यहाँ पे डालनी होंगी। रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे, फिर आपको लॉग इन इन्फॉर्मेशन ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको आएगा। वेरीफाई करेंगे, देन एडिशनल गेट स्कोर अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, सबमिट करेंगे। फिर इसके बाद आपका जॉब ऑफर डिटेल जो भी है, एडमिशन है, वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है और पूरा ये फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाया गया है। ऑफर 1 अगर आप लेते हैं, प्रिफर्ड करते हैं, ऑफर 2 लेते हैं, ऑफर 3 लेते हैं, हालांकि इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे
जो भी ऐसे स्टूडेंट है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है उसका आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं ऑन दी कोप पोर्टल 2025 या 2024 में, तो क्या आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत है? यस, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर साल नए कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा अगर आपने पहले कर रखा है, आपको दोबारा करना ही होगा। एमटेक और जॉब टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट पीएसयू थ्रू कोप, यहाँ पे कोप डज नॉट सर्व एज अ पोर्टल। यहाँ पहले ही बता दिया था मैंने कि एमटेक के लिए एडमिशन के लिए कोप एक पोर्टल नहीं है, बस एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये जनरल मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए आई एम अ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट 26 और 25 या 24, तो कोप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। सो स्टूडेंट, कोप के पोर्टल आ चुके हैं, आप लोग जल्दी से जाइए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।